नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। चचोर की समीप बरमपुरा गांव में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। गंभीर हालत में महिलाओं को नीमच जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का नुकसानी सर्वे ऑफलाइन करने की मांग को लेकर पटवारी 3 दिन हड़ताल पर। जियो फैंस के कारण सर्वे करने में परेशानी। सरपंचों को पुनः अधिकार मिलने पर बसी में किया विरोध, मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए अभिषेक किया गया। रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। मंदसौर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा मंदसौर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बीजेपी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने जानकारी देते हुए बताया, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के भाजपा संवैधानिक रूप से मना रही है। इस अवसर पर जिले के संगठन स्तर के 180 शक्ति केंद्रों पर प्रत्येक केंद्र पर 2 कार्यकर्ताओं 20 से 30 जनवरी तक 10 दिन के लिए बूथ विस्तारक के रूप में पहुंचेंगे और हर बूथ पर 10 घंटे का समयदान करेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 1142 बूथों पर पार्टी के 360 कार्यकर्ता जाकर पार्टी का बूथ विस्तारक योजना के तहत कार्य करेंगे। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। ये वर्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और पितृपुरुष रहे हैं, उनका शताब्दी वर्ष है। तो इसे संगठन पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष को मना रही है। इस वर्ष में चूँकि कुशाभाऊ ठाकरे जी ने संगठन को पूरा जीवन दिया है, तो संगठन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि क्यों ना उनको शताब्दी वर्ष है तो उनको समयदानी विस्तारक योजना पर काम करके उनको शताब्दी वर्ष के रूप में उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। तो पूरे मंदसौर जिले में 180 भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक दृष्टि से शक्ति केंद्र है और प्रत्येक शक्ति केंद्र पर 2-2 कार्यकर्ता, उसमें वरिष्ठ हैं, सब जनप्रतिनिधि आ गए, सब संगठन के पदाधिकारी हैं। सब लोग 20 से 30 जनवरी 10 दिन के लिए प्रत्येक बूथ विस्तारक के रूप में जाएंगे और प्रत्येक बूथ पर 10 घंटे का समय दान करेंगे, समयदानी कार्यकर्ता के रूप में जाएंगे और वहाँ बूथ पर जो हमारी कार्य योजना और संगठन दृष्टि से जो निर्देश मिले हैं उस पर काम करेंगे। तो इस प्रकार से 360 कार्यकर्ता पूरे मंदसौर जिले में 1142 बूथ है, प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और वहाँ पर कार्य योजना पर काम करेंगे। और यह संगठन पर्व के रूप में मंदसौर जिले में भारतीय जनता पार्टी 20 जनवरी से 30 जनवरी का यह हमारा कार्यक्रम हम सब लोग करने वाले हैं। देश में 43% लगभग वोटर भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को बिलोंग करता है, उनकी विचारधारा से सहमत है। तो इस बार लक्ष्य लिया है कि 10% और हम लोग यह बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से कार्यकर्ता बूथ तक जाए और 10% वोटों की वृद्धि करे, ताकि आने वाले समय में जब चुनाव का समय आता है तो पार्टी संगठन को लाभ मिले। भाजपा पार्टी द्वारा स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती की सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को गांधी चौराहे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कहा कि भाजपा के उत्तर और दक्षिण मंडल के करीब 50 कार्यकर्ताओं की एक सूची रक्तदाताओं के जिला अस्पताल में सौंपेंगे। भाजयुमो के यह कार्यकर्ता रक्तदान के लिए हर वक्त उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत आयोजन के साथ जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा मंदसौर के माध्यम से आज मंदसौर गांधी चौराहे पर युवा मोर्चा के साथियों के साथ ब्लड डोनेट का यहाँ कार्यक्रम हमने रखा है। इसके माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में ब्लड डोनेट कुछ यूनिट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम मंदसौर ज़िले के जो अस्पताल में कुछ सूची हमने उपलब्ध कराई है, जो 24 घंटे 12 महीने उपलब्ध रहेंगे रक्तदान के लिए। और जब भी आवश्यकता लगे किसी को तो हम उसके लिए रक्त के लिए या सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, ऐसी हमारी योजना है। उसी के लिए आज यहाँ पर रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी जयंती के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा पूरे ज़िले में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर अनेक जगह मास्क वितरण किए गए हैं, कंबल वितरण किए गए हैं और रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। उसको लेकर आज मंदसौर में उत्तर और दक्षिण मंडल द्वारा रक्तदान यहाँ पे शिविर लगाया गया है, जिसमें अनेक युवाओं द्वारा आज रक्तदान किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक मंडल से 50 से अधिक कार्यकर्ताओं की सूची हम लोग एकत्रित करके जिला अस्पताल में देंगे, ताकि जब भी रक्त की ज़रूरत हो सके तो हमारे युवा आगे आकर रक्तदान कर सके। और स्वामी विवेकानंद जी का ये दिन है, उनसे प्रेरणा ले युवा, यही युवा मोर्चा का ध्येय है, संकल्प है।
मंदसौर में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है और कोरोना के बीच शुरू हो रही विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को आज परीक्षा पत्र और उत्तर पुस्तिका स्कूलों में वितरित की गई है। मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय में भी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्री बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरित की गई है। शुरुआत में विद्यार्थियों को 3 विषयों के प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरित किए गए हैं। पहले 3 विषय की उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने के बाद अगले 3 विषयों के प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जिन्हें 28 जनवरी तक जमा करवाना होगा। 5 जनवरी को प्री बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना काल में चलते पहली से 12वीं तक के लिए स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है, लिहाजा विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षाओं को वर्क फ्रॉम होम के तहत संपन्न कराई जा रही है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आज कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षाएं कल से प्रारंभ होने जा रही है, तो बोर्ड पर के नियमानुसार एक दिन पहले प्रश्न पत्र दिए जाने थे, तो आज उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएँ वितरित की गई हैं। ये विद्यार्थी कक्षा 10वीं में हमने 3 विषय के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दिए, जो इन प्रश्न पत्रों को हल कर 28 तारीख को विद्यालय में जमा करेंगे और 24 तारीख को इनको अगले 3 विषय के प्रश्न पत्र भी दिए जाएंगे। कक्षा 12वीं में हिंदी, अंग्रेजी, उच्च गणित, जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र और व्यवसाय अध्ययन के प्रश्न पत्र आज हमने वितरित किए हैं। ये विद्यार्थी हमको 28 तारीख को विद्यालय में उत्तर लिखकर जमा करेंगे और इन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 5 फरवरी 2022 को घोषित किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा इन परीक्षाओं में जो त्रुटियां की गई है उससे भी विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। ओलावृष्टि से प्रभावित ऑफलाइन सर्वे करने व जियो फैंस गिरदावरी नहीं की मांग को लेकर मंदसौर में पटवारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में फसलों की नुकसानी का काम प्रभावित हो गया है। जियो फैंस गिरदावरी को लेकर मंदसौर में पटवारी संघ 3 दिन की सामूहिक हड़ताल पर चले गए। पटवारियों की मांग है कि जियो फैंस के कारण सर्वे करने में परेशानी आ रही है और खेतों में सर्वे के दौरान सारा ऐप पर एंट्री करने पर नेटवर्क नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। इसमें एक दिन में 30 से 40 सर्वे नंबर हो पाते हैं। एक पटवारी के पास 3 से 4 हजार सर्वे नंबर है। ऐसी स्थिति से 3 से 4 माह लग जाएंगे। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ अपने प्रांतीय आह्वान पर जियो फैंस गिरदावरी के विरोध में हड़ताल 3 दिन के सामूहिक अवकाश पे जा रहा है। पूर्व में शासन को हमने हमारे द्वारा विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से बताया कि भाई हम इस जियो फैंस गिरदावरी को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक दिन में 30 से 40 सर्वे नंबर से ज़्यादा हो नहीं पाते हैं और एक पटवारी के पास 3-3 हज़ार सर्वे नंबर हैं, किसी के पास 4 भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर सिर्फ यही काम करें तो भी 4 से 5 महीने, 5 से 6 महीने भी लग जाएं इसमें, तो फिर फसल एंट्री कब होगी, कब कृषकों को गेहूँ उपार्जन मिलेगा। उसके बाद में दूसरी चीज़ें व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी है कि हर जगह नेटवर्क नहीं मिल पाता है, हर जगह जो है लोकेशन वो सही नहीं पकड़ रहा है। खेत यहाँ पे वहाँ से 300 मीटर दूर, कहीं कहीं तो दतिया में तो ये स्थिति हुई कि वहाँ से 4 किलोमीटर दूर खेत से लोकेशन पकड़ रहा है। प्रशासन आपसे मांगे नहीं मानता, आगे आपका कदम क्या होगा? आगे जैसा प्रांतीय नेतृत्व निर्णय करेगी वैसा हम करेंगे। अभी वर्तमान में तो हम 3 दिन सभी पटवारी सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं। दिनांक 19 की वजह से किसानों को जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके आकलन में देरी होगी, नहीं, पटवारियों द्वारा मैन्युअल आकलन कभी से कर लिया है और मैन्युअल आकलन करके पहुँचा भी दिया है, लेकिन शासन कह रही है कि टेक्निक तरीके से वहाँ जाके ने ऐसा करो, जबकि हमारे द्वारा ये पूरी जानकारी दे दी गई है कि इतने किसानों को नुकसान हुआ है और इतना पैसा चाहिए। ये हमने हमारे द्वारा कर लिया गया। आज पटवारी अवकाश पर जा रहे हैं 3 दिन के लिए और इनकी यह मांग है कि जियो टैक्स से जो गिरदावरी का काम होना है वह इतने कम समय में नहीं होगा, अतः इसको ऑफलाइन किया जाए। इसी मांग को लेकर के ये लोग आज से अवकाश पे गए हैं। तो आगे क्या प्रशासन क्या? अब देखते हैं, ये जो भी इनकी मांग है उस पर विचार वरिष्ठ अधिकारी ही कर पाएंगे। सर, अभी फसल का सर्वे का काम भी प्रभावित होगा इससे? हाँ, प्रभावित तो हो रहा है, इससे अभी हमारे उपार्जन का काम भी प्रभावित होगा। उसके लिए कुछ वैकल्पिक है? हाँ, कोई ना कोई जल्दी से रास्ता निकल जाएगा और हम लोग जल्दी ही गिरदावरी काम शुरू कर पाएंगे।
ग्राम पंचायतों में पूर्व प्रधानों और सरपंचों को पुनः प्रभार मिलने के विरोध में सुहावसरा विधानसभा की सैकड़ों प्रत्याशी और ग्रामीण बुधवार को मंदसौर जिले के गांव बसी स्थित भड़केश्वर महादेव में इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की सद्बुद्धि के लिए अभिषेक किया है। साथ ही एक बैठक आयोजित कर पूर्व सरपंचों को पुनः प्रभार देने का विरोध जताया है। इस कार्यक्रम में भाजपा कांग्रेस की कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कानूनी दाव पेचों में उलझे पंचायत चुनाव अब सरकार के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। आम लोगों के साथ अब भाजपा के कार्यकर्ता भी पुनः सरपंचों को प्रभार देने के विरोध में उतर आए हैं। बुधवार को मंदसौर जिले के बसी स्थित भड़केश्वर महादेव मंदिर पर ग्राम पंचायतों से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें भाजपाइयों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए अभिषेक किया और ग्राम पंचायतों में पुनः सरपंचों को प्रभार देने का विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरपंचों का पुनः चार्ज देने से आम लोगों का शोषण हो रहा है, साथ ही इस चुनाव में जो प्रत्याशी थे उनको प्रभावित किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार पुनः सरपंचों को पंचायत का प्रभार देकर कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ऐसे में ग्राम पंचायतों में आपसी विरोध की स्थिति पैदा हो गई है और सरकार को जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहिए या जो सरपंचों को प्रभार दिया गया है वह वापस लेकर पंचायत के सचिवों को चार्ज दिया जाना चाहिए। सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। वापस लो, वापस लो, प्रधानों का चार्ज वापस लो, वापस लो, वापस लो, शिवराज जी को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, शिवराज जी को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज सुहासरा विधानसभा के कार्यकर्ता हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। सरपंचों को जो चार्ज दिया है उस चार्ज को लेकर हम विरोध कर रहे हैं और हमने मंत्री जी को भी अवगत करवा दिया था, सांसद जी को और जिलाध्यक्ष जी को अवगत करवा दिया था कि चार्ज नहीं दिया जाए, क्योंकि जब नगर परिषद और मंडी वालों को 2 साल से चुनाव नहीं हुए हैं उन और यहाँ पे इनको सरपंचों को चार्ज देकर कार्यकर्ताओं में ये गलत संदेश जा रहा है और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे आगामी चुनाव में। सद्बुद्धि के लिए भी आपने सरकार की सद्बुद्धि महादेव भड़केश्वर महादेव के यहाँ हमने आज सरकार के सद्बुद्धि के लिए और जलाभिषेक किया गया है कि भगवान भड़केश्वर नाथ सद्बुद्धि दे और चुनाव जल्द करवाए। 21 तारीख को हमने एक सामूहिक बैठक मंत्री जी के कार्यालय पर रखी है, जो प्रधानों के खिलाफ रहेगी और ये चार्ज वापस इनको लेकर रहेगी। और अभी तो खाली एक छोटे स्तर पे हमने ये आंदोलन शुरू किया है, आगे बहुत बड़ा आंदोलन हम तैयार करेंगे और ये आंदोलन यहाँ से शुरुआत है और ये पूरे प्रदेश भर में होगा और इसके लिए पूरे गांव में प्रत्येक कार्यकर्ता शिवराज जी से नाराज़ है। शिवराज जी इसको एक छोटी चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी उभरेगी और 2023 में शिवराज जी के खिलाफ अभी कार्यकर्ता बहुत सारे नाराज है ग्रामीण क्षेत्र में, इसको लेकर खाली बता नहीं रहे। यह चीज़ इनको 2023 में चुनाव के बाद में मालूम पड़ेगी। हम तो भारतीय जनता पार्टी के हम खुद कार्यकर्ता हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इतना आक्रोश है कि हद से ज़्यादा। और सरपंचों को वापस चार्ज देने से जनता पहले ही इनसे नाराज़ थी और आज पुनः इनको चार्ज दिया गया। इसको लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नाराज़ है। खाली बोल भले जरूर नहीं रहा है, लेकिन उनके दिल पर ये चीज़ गहरी रूप में उतरी हुई है और ये घाव उनको 2023 में मालूम पड़ेगा। अभी तो खाली रणनीति तैयार है और हम उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो खाली तैयारी है और ये जन आंदोलन होगा और समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। भड़केश्वर महादेव की मेरे पास सूचना आई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण जो अंत्योदय समितियों से पूरे जिले भर में जुड़े हुए कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं, तो उनसे जब बातचीत हुई तो उन सारे कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय ले वो हमारे लिए सर्वमान्य है, चूँकि वो हमारे नेता हैं। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार प्रत्येक गांव केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक अंत्योदय समिति का गठन किया गया है, जो ताकतवर समिति है, जिस समिति में भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और उन समितियों का गठन भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी, जनप्रतिनिधि और समस्त कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप हुआ है। तो वहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं की ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्षेत्रीय विधायक जी से, सांसद जी से, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष
और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि जिस तरह आपने गांव में प्रधानों को चार्ज दिया है, जनपद में जनपद अध्यक्षों को चार्ज दिया है, जिला पंचायत अध्यक्षों को चार्ज दिया है, ठीक उसी तरह जो मॉनिटरिंग कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी को ताकतवर बनाते हुए अंत्योदय समिति के जो सम्माननीय सदस्य हैं उस समिति को मॉनिटरिंग का अधिकार प्रदान किया जाए तथा पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायतों में होने वाले समस्त संस्थाओं में इनकी सहभागिता को निश्चित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और समाज का खूब भला हो और अंत्योदय समितियां ताकतवर हो। इसके निमित्त बैठक हुई, निर्णय हुए हैं आगामी समय में ये समिति और अपने नेताओं से बातचीत कर अच्छा हल निकालने का निरंतर प्रयास किया जाएगा। किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद दिनेश सोनी को बधाइयां देने का दौर शुरू हो गया है। दिनेश सोनी ने कहा है कि जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जो मुझको जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं हमेशा किसानों की आवाज बनूंगा और प्रदेश स्तर पर किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। उनके लिए हर मौके पर किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष सम्मान्य कमलनाथ जी और किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिनेश जी गुर्जर के आशीर्वाद से मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस कमेटी पद पर नियुक्त किया गया है और मैं आशा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसानों की पूरे प्रदेश में और क्षेत्र में हर मौके में को लड़ाई लड़ूंगा और कांग्रेस को पूरे स्तर पर ब्लॉक स्तर पर मजबूत करूंगा। रुख करते हैं नीमच की खबरों की ओर। मनासा तहसील क्षेत्र के चचोर के समीप ग्राम भरमपुरा में देर शाम मजदूरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गया है। ट्रॉली में 12 महिलाएं बैठी थी। सभी महिलाएं खेत पर मजदूरी का काम कर शाम को घर लौट रही थी। ट्रॉली में बिठाकर महिलाओं को खेत से गांव की तरफ लेकर आ रहा ट्रैक्टर की ट्रॉली खाई में असंतुलित होकर पलटी खा गई है। आपको बता दें कि जिसके चलते 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है, वहीं अन्य महिलाएं ट्रॉली से दूर जा गिरी है। सभी घायलों को गंभीर हालत में परिजन निजी वाहन से मनासा के शासकीय चिकित्सालय में लाया गया है, जहां पर डॉक्टर ने तुरंत उपचार कर गंभीर हालत में महिलाओं को नीमच जिला चिकित्सालय रेफर किया है, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा अनुबंधित वर्ल्ड ऑन व्हील मोबाइल कंप्यूटर लैब 17 जनवरी को नीमच पहुंची है, जो 19 जनवरी तक नीमच के शासकीय क्रमांक 2 विद्यालय परिसर में रहेगी। मोबाइल कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षकों में आधुनिक तरीके से अध्यापन शैली को विकसित करने के उद्देश्य से इन वैन को चलाया जा रहा है। यह वैन मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जाकर शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी। वैन में लगभग 21 कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से मास्टर ट्रेनर द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्रमांक 2 प्राचार्य ज्ञानवर्धक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा संचालित EFA स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच में जल्द ही स्मार्ट क्लास एवं कंप्यूटर लैब की स्थापना की जा रही है, जिसको लेकर सभी शिक्षकों को आधुनिक तरीके से अध्यापन कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वैन के माध्यम से बेसिक कंप्यूटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट पर ईमेल, गूगल शीट, वेबसाइट, कम्युनिकेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही योजना के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। प्रत्येक शिक्षक को भविष्य की जरूरत को समझाने हेतु डिजिटल लिटरेसी के क्षेत्र में प्रशिक्षित होना होगा। स्कूल में आगामी वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण सभी छात्रों और शिक्षकों का होगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। शिक्षकों को कंप्यूटर लैब शैलेश अत्याधुनिक बस में प्रशिक्षण मिथुन धाकड़ व हिमांशु शर्मा द्वारा दिया गया है। साथ ही ट्रेनिंग में सहयोग भारत सिंह कुमावत द्वारा किया जा रहा है। वही मास्टर ट्रेनर मिथुन ठाकसे ने बताया कि इस मोबाइल बैंक का संचालन 29 जून 2021 से प्रारंभ हुआ था। यह मध्य प्रदेश के 52 जिलों में
जाएगी और नीमच में यह 42वां जिला है जिसमें शिक्षकों को कंप्यूटर लैब के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मोबाइल कंप्यूटर लैब अत्याधुनिक सिस्टम से तैयार की गई है और जिसमें 21 कंप्यूटर एवं एक LED लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त और सौर ऊर्जा जनरेटर एवं इलेक्ट्रिक कनेक्शन से मोबाइल बैंड संचालित की जाती है। साथ ही ऑनलाइन शिक्षकों की मीटिंग थी, इसलिए इसके माध्यम से की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल ओपन बोर्ड जो है उसके द्वारा हमारे जो डायरेक्टर हैं PR तिवारी साहब, उनके निर्देशन में इस बस को उद्यमिता विकास केंद्र अहमदाबाद के MOU के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है और इस बस में 20 व्यक्ति एक साथ कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और पिछले मतलब नीमच ज़िले में ये 3 दिन के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई है और EFA स्कूल जितने भी हैं उन EFA स्कूल के सारे टीचर्स को कंप्यूटर में अपडेट करना है ताकि जो आगे आने वाले समय में बच्चों को हम लोग इनको सिखाएंगे। तो अभी टीचर्स जो है सारा सीख रहे हैं। इसके अंतर्गत MS Excel, PowerPoint और MS Word की इनको ट्रेनिंग दी गई है और काफ़ी उत्साह से टीचर सीख रहे हैं। सर क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि अभी EFA योजना अंतर्गत प्रत्येक ज़िले का जो एक विद्यालय है, चयनित विद्यालय, उसको 40 कंप्यूटर ओपन बोर्ड द्वारा दिए गए हैं और उसी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई का जो एक सशक्त माध्यम अब हो गया है ऑनलाइन भी, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों का भी अध्यापन यहाँ पर करवाया जाना है। तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आने वाले समय में बच्चे अच्छी तरीके से इसको सीख सकें। सर कुल कितने टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी? टीचर्स हैं 21। सर 3 दिवस जैसा आपने बताया कि ये ज़िले में रहेगी, इस दौरान कितने शिक्षक जो है प्रशिक्षित हो जाएंगे? नहीं, इसमें इसी स्कूल के लिए, स्कूल विशेष के लिए ही है और 21 ही टीचर हैं। आप ये देखें कि यदि डिपार्टमेंट या विभाग भोपाल में इस प्रकार की ट्रेनिंग आयोजित करता है तो सारे टीचर्स का आना जाना TADA और उनको आने जाने का एक तरह से थकान वाली बात भी होती है। और यहाँ पर कुछ नहीं, घर से आना है और शाम को 10-11 बजे से शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे तक इनको सीखना है। तो काफ़ी एक फ्रूटफुल व्यवस्था है कि बहुत अच्छी इसमें कहीं ना कहीं हमको सीखने को मिल रहा है और टीचर्स भी सारे खुश हैं। बस कहाँ से आई है और कहाँ तक आगे ज़िलों में जानी है? ये पूरे 52 ज़िलों को ही मध्य प्रदेश के कवर करेगी। ये मेरे ख्याल से शायद जो यहाँ के इनका प्रबंधक है उनके द्वारा मेरे को ये बताया गया है कि 42वां ज़िला है। अभी शेष जो 11 ज़िले बाकी हैं उसमें तो कल जो है ये आगर मालवा के लिए प्रस्थान करेगी बस। कब से शुरू हुई थी और कब तक समापन हुई? ये लगभग जून से शुरू हुई है बस और आने वाले 1 या 1.5 महीने में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। सर ये मोबाइल बस 29 जून 2021 से इस बस का संचालन हुआ है और इसका जो संचालन किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड भोपाल एवं भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद गुजरात के सहयोग से हो रहा है। और इस मोबाइल बस के द्वारा 52 जिलों का टारगेट रखा गया है और 52 जिलों में प्रत्येक ज़िले में 3 दिन का एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर, MS Excel, PPT और इंटरनेट संबंधित उन टीचरों को जानकारी दी जाती है। चूँकि हर ज़िले में एक EFA योजना का प्लान चलाया जा रहा है ओपन स्कूल बोर्ड से, तो एक विद्यालय को इन्होंने चयनित किया है EFA योजना के तहत और उसी विद्यालय में हम लोग जाके EFA में प्रोग्राम संचालित करते हैं। अब तक कितने जिले अपन जा चुके हैं? अभी सर हमारे 42 जिले हो गए। और आगे कितने जिले कितने समय में कवर कर पाएंगे? अभी सर फरवरी तक का टारगेट है, फरवरी में हमारे सारे जिले कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर कितना स्टाफ है आपका इसमें? यहाँ पर 2 टीचर और 1 ड्राइवर, 3 लोगों का स्टाफ है। कितने सेट लगाए गए अंदर? इसमें 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक बड़ी सी LED लगी हुई है। उस LED के ऊपर हम कुछ मॉड्यूल चलाते हैं यहाँ पर। उस मॉड्यूल चलाने के बाद में टीचरों को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं। और ये मोबाइल बस जो है ये सोलर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और 3 मोड ऑप्शन में ये बस डेवलप की गई है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन सोलर का है, सेकंड यहाँ पर कई कनेक्शन लेके भी हम इसको कर सकते हैं और थर्ड हमारे पास जनरेटर का ऑप्शन दिया हुआ है। और जो मोबाइल बस है ये CCTV फुटेज में रहती है और इसमें वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो भी अधिकारी है और हमारे जो संचालक महोदय वो समय समय पर टीचरों से डायरेक्ट वीडियो जो मतलब मीटिंग भी करते हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की तैयारियां नीमच में भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। 73वां गणतंत्र दिवस सादगीपूर्ण तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जाएगा। मंगलवार को तैयारियों का जायजा लेने एडिशनल SP SS गणेश और ADM सुनील राज नहर क्रमांक 2 स्थित परेड ग्राउंड पहुंचे हैं। परेड रिहर्सल को बारीकी से देखा और खामियों को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। एडिशनल SP SS गणेश ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर कम संख्या में लोग एकत्रित हो, इसके लिए इस बार सिर्फ 5 प्लाटून परेड में शामिल किए गए हैं।
कोरोना को देखते हुए एनसीसी और स्काउट के प्लाटून भी परेड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। साथ ही इस बार एजी स्काउट बैंड की देशभक्ति धुनों पर मार्च पास्ट की जाएगी। इस मौके पर एडीएम सुनील राज नायर, आरआई आनंद घुंगरवाल सहित पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद थे। देखिए, अभी जो कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए, उसके प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और कम से कम संख्या में लोग एकत्रित हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा, जो प्लाटून भी इस बार पिछली बार की तुलना में कम प्लाटून परेड में शामिल किए गए हैं। अभी स्काउट और एनसीसी और रेड क्रॉस के जो प्लाटून्स भी आते थे, उनको अभी अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि 200-250 लोगों से ज़्यादा एक जगह एकत्रित होने के लिए शासन की गाइडलाइन है, उसके अनुरूप ही जो है परेड और जो झंडा वंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स।